यह फिल्म नहीं सच्चाई है जो अब जाकर लबों पर आई है। किसी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस जिहाद को पर्दे पर नंगा कर दिया है जिसे हिंदू समाज से दशकों तक छिपाया गया। द कश्मीर फाइल्स। जी, यही नाम है उस सच्चाई का जो आज भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। आतंकवादियों को हीरो बनाकर जहरीला नैरेटिव स्थापित कर देने वाले बॉलीवुड के उन तमाम निर्माताओं और अभिनेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है द कश्मीर फाइल्स ने। वो सच जो जानबूझकर कभी नहीं दिखाया गया, उसे पहली बार द कश्मीर फाइल्स के लेखक और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने देश के सामने लाया है। बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 32 साल पहले हमारे ही देश में कश्मीरी पंडितों का जो शर्मनाक निर्वासन हुआ, उनके साथ घिनौना रवैया अख्तियार किया गया और जिसे सरकार, न्यायपालिका, मीडिया, कश्मीर और पूरे देश ने खामोशी के साथ झेल लिया। बदकिस्मती ये कि उस पर आज 32 साल बाद व्यापक चर्चा छिड़ी है। वो कश्मीरी हिंदू रो रहे थे, पर इस देश में उनके लिए उस समय कोई नहीं रोया, क्योंकि लोगों को सच पता नहीं लगने दिया गया। आज इतने बरस बाद भी कश्मीर में उन हिंदुओं के नृशंस नरसंहार, अपहरण, बलात्कार और उनके बाग बगीचों सहित घर दुकानों की लूट पर कोई अदालत नहीं बैठी। आतंकवादियों के लिए आधी रात में मुकदमा सुनने वाले आज तक कश्मीर की वो फाइल न खोल सके जो दरअसल कभी बनाई ही नहीं गई। इतिहास में आप इस अत्याचार पर एक शब्द नहीं पाएंगे। तथाकथित बुद्धिजीवी, उनका मानना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऋषि कश्यप, आदि शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, राजा ललितादित्य की धरती कश्मीर आतंकवादियों की क्रीड़ास्थली बन गई और यह सब कुछ एक लंबे समय तक होने दिया गया और सब देखते रहे। कहते हैं कि जिस पर जुल्म होता है उसे जब इंसाफ नहीं मिलता तो वो हथियार उठाकर बागी बन जाता है। हमारे ही देश में बहुत से उदाहरण देखने को मिले, पर कश्मीरी हिंदुओं में से आपने कभी किसी बागी को देखा, सुना या कभी उस बगावत की गंध भी आई हो? क्या कभी ऐसा कुछ हुआ? क्यों नहीं? क्या उनके साथ जुल्म नहीं हुआ था? क्या वो सिर्फ कोरी बकवास कहानी थी? बस उनका मन किया और अपना घर द्वार, खेत खलिहान सब छोड़ छाड़ कर घाटी से निकलकर आज भी अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह विस्थापित जीवन जीने को मजबूर हैं। क्या ये सब उन्होंने जानबूझकर किया? पर कुछ लोग सब जानते हुए भी ना मानने का ढोंग करते रहते हैं या फिर उन्हें एक ही चश्मे से देखने की आदत सी हो गई है। कश्मीर की आजादी की बात रटने वाले इस बात में मौन रह जाते हैं कि क्या हुआ था ऐसा जो कश्मीरी हिंदुओं को उनके ही घर से बेघर होना पड़ा। क्या हुआ था? मुझे पता है कि जवाब उन लोगों के पास नहीं है। अगर उनके पास कुछ है तो वो है उनके नैरेटिव से मेल खाती कुछ आरटीआई और वो आंकड़े जो उनके मन को संतुष्ट करने के लिए काफी होंगे। पर देश का अधिकतर हिंदू आज उबल रहा है, वो रो रहा है कि उसे अभी तक इस सच्चाई से दूर क्यों रखा गया। वो चीख रहा है कि कहां था वो, कहां गया था वो संविधान जो इस देश के सभी नागरिकों के लिए बराबर विधान की वकालत करता है। और कहां गए थे वो मानवाधिकारी संगठन
जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले कुकुरमुत्तों की भांति उगे दिखाई देते हैं, क्या वो किसी मानव के अधिकारों का हनन नहीं था? या सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ही ऐसी संस्थाएं खड़ी कर रखी हैं? आज सवाल उन सब से होगा, उनसे भी जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा और देखकर भी अनजान बने रहे, और उनसे भी जो इस सब सच्चाई उजागर होने के बाद भी गलत को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, पर सच्चाई को जो स्वीकार नहीं करता उसे एक दिन इसका भयानक मूल्य चुकाना पड़ सकता है। क्या आपने सुना है कि 19 जनवरी 1990 की उस सर्द सुबह को क्या हो रहा था कश्मीर में? अरे हां, उसी कश्मीर में जिसे ऋषि कश्यप ने बसाया और जो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता था, उसी कश्मीर में मस्जिदों से अजान के साथ साथ कुछ नारे भी गूंज रहे थे। यहां क्या चलेगा? निजामे मुस्तफा। कश्मीर में घर रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। असी गच्छी पाकिस्तान बटव रुअस्ता बटनेव सान। कशीर बनावन पाकिस्तान बटव वराई बटनेव सान। यानी कश्मीर में निजामे मुस्तफा चलेगा, मतलब मोहम्मद का राज। कैसा राज होता है मोहम्मद का? बगैर काफिरों के, जहां हर ओर केवल और केवल मुसलमान ही हों। और जो दूसरा नारा कश्मीरी भाषा में लग रहा था, वो उसका मतलब था कि हमें कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, पंडितों के बगैर, लेकिन पंडिताइनों के समेत। कितना वाहियात नारा था ये। मतलब साफ था, संदेश साफ था, या तो इस्लाम में आ जाओ अथवा घाटी छोड़ दो और या फिर मर जाओ। दरअसल निजाम मुस्तफा के शासन का इंसाफ किया जा रहा था काफिरों पर। पिछले कुछ महीनों से लगातार मिल रही धमकियों ने उस दिन विभत्स रूप ले लिया था। हिंदू घरों में उस दिन बेचैनी थी। सड़कों पर इस्लाम और पाकिस्तान की शान में तकरीरें हो रही थीं। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। उनकी वो रात बड़ी भारी गुजरी, सामान बांधते बांधते। पुश्तैनी जमीन जायदाद को छोड़कर जाना कितना कठिन फैसला रहा होगा, ये उनके दिलों से पूछिए। बाकी हम और आप तो यहां आराम से बैठे हैं। हम तो उस तकलीफ का लेश मात्र भी महसूस नहीं कर सकते जो उन कश्मीरी हिंदुओं ने झेली। यह वो दौर था जब सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को वास्तविकता का पता नहीं चल सकता था। तब इस खेल की मूक गवाह बनी तत्कालीन सरकारें और मीडिया। 1941 में कश्मीर में हिंदुओं की आबादी लगभग 15% थी, पर 1991 आते आते 0.1% रह गई। यानी जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर कुछ हजारों में आ जाए तो उसे एक ही शब्द से परिभाषित किया जा सकता है, और वो है नरसंहार। निरपराध और सहिष्णु कश्मीरी हिंदुओं के लिए हमारी रिपोर्टिंग यूं ही किश्त दर किश्त जारी रहेगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम इस क्रूरतम घटना का पोस्टमार्टम करते रहेंगे। जय हिंद।